जय श्री राम। सभी भक्तों को आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आप हमसे प्रतिदिन जुड़ते हैं और भगवान आपको सदा खुश रखे, स्वस्थ रखे, ऐसा हमारा हृदय से आशीर्वाद और प्रार्थना है। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक है कि बार बार नाम जप इन 3 कारणों से छूटता है। देखिए भक्तों, नाम जप तो आप सभी लोग करते हैं और अपने अपने तरीके से करते हो और सफल होना सभी चाहते हैं, लेकिन सफल कोई बिरला ही हो पाता है। इसके बहुत से कारण हैं, लेकिन हमारे संतों ने मुख्य 3 कारण बताए हैं। तो इन तीनों कारणों को आप ध्यान से सुनिएगा और यदि आप इनको दूर कर लेंगे तो आपका नाम जप निश्चित तौर से निरंतर चलेगा, छूटेगा नहीं और आपको सफलता मिलेगी। पहला जो कारण है वो है कि किसी को तन मन धन से धोखा देना। तो इनमें भी 3 बातें हैं, तन मन धन। पहले तन की बात करते हैं। तन माने जैसे आपका शरीर स्वस्थ है और कोई अस्वस्थ व्यक्ति है और आपको पता है कि उसको आपकी मदद की जरूरत है। आप कहते तो हैं कि मैं मदद करूंगा या करूंगी, लेकिन आप करते नहीं। ये बहुत ही गलत है। जितनी आपके शरीर में सामर्थ्य है उस हिसाब से जरूरतमंद व्यक्ति की यानी कि बीमार व्यक्ति की मदद आपको करनी चाहिए। करोगे तो इससे आपका नाम जप जो है निरंतर चलेगा, और नहीं करोगे यानी सामर्थ्य होने के बाद भी आप किसी की मदद नहीं करते, कोई बीमार आपके सामने तड़प रहा है, कोई रोड पर पड़ा है और आप उसको अवॉइड करके निकल जाते हो, तो फिर आप उम्मीद ही छोड़ दीजिए कि आपका नाम जप निरंतर चलेगा, वो छूटेगा ही छूटेगा। इसमें अब दूसरा जो बात है कि तन मन। अब मन की बात है। मन का मतलब आप मन से किसी की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन आप करते नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका मन दूषित है, इसलिए आप कर नहीं पाते हो। यह बहुत गलत बात है। और मन से किसी को कोई अपशब्द भी नहीं कहना है। आप मान लो किसी व्यक्ति से कमजोर हो और किसी ने आपको कोई गलत शब्द कह दिए या किसी ने आपसे लड़ाई कर दी, तो उसके सामने तो आपकी बोलने की हिम्मत होती नहीं है वाणी से। तो आप मन में उसके लिए बुरा सोचते हो, मन से अपशब्द कहते हो, तो समझ लीजिए आपका कर्म बन गया और आपका नाम जब छूटेगा, निरंतर चलेगा नहीं। मन से तो बढ़िया वाणी से भी आप बोल दोगे तो उसका आपको कम फल मिलेगा, क्योंकि वाणी का 10% और मन का 1000%। तो मन से भी जितनी अच्छे शब्द किसी के लिए बोल सकते हो, किसी कि मन से सेवा कर सकते हो, दुआएं भेज सकते हो, तो ये सब आप उसके लिए भेजोगे तो नाम जप निरंतर चलेगा। नहीं तो इसका उल्टा हो जाएगा। नहीं करोगे सेवा मन से तो आपका नाम जप छूटने लगेगा। तीसरा कारण है तो तन मन धन। धन के ऊपर आते हैं। अब मान लो कई बार कोई ऐसा जरूरतमंद व्यक्ति आ जाता है जिसको बहुत ज्यादा धन की आवश्यकता होती है। आपसे उसने धन मांगा, आपके पास धन रखा है घर में, फिर भी आपने मना कर दी। ना हो तो एक अलग बात है, लेकिन किसी गरीब की मदद करने के लिए धन होने के बावजूद आप मदद कर देते हो, तो ये भी बहुत बड़ा एक नाम अपराध है। इससे आपका नाम जब छूट जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि भगवान तो देख रहे हैं ना। तो ये तन मन धन की सेवा यदि आप कर सकते हैं तो करे, कुछ जाता नहीं है। दान देने से धन नहीं घटता, सेवा करने से। आप किसी की सेवा कर रहे हो तो वो आपकी भी करेगा, चाहे वो तन की कर रहे, चाहे मन की कर रहे, चाहे धन की कर रहे हो। दूसरा कारण है झूठ बोलना। झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप है, सब जानते हैं, लेकिन मानता कोई कोई है। वैसे तो आप भगवान का नाम जप कर रहे हैं, लेकिन झूठ बोल रहे हैं, ये नाम अपराध है। और झूठ भी कैसी? छोटी छोटी बातों पर लोग झूठ बोल देते हैं। मान लो कोई आपसे मिलने आया और गेट पर आपके बच्चे ने गेट खोल दिया, तो आप पहले ही कह देते हो वो फलाना आदमी है, तो कह देना मेरे पापा घर पे नहीं है। तो देखो ये कितनी बड़ी झूठ है। और मतलब एक तो होता है चलो किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोल दिया, किसी भलाई के लिए बोल दिया, वो एक अलग होता है। लेकिन आप बेफालतू की झूठ बोल रहे हो, अनजाने में भी, जाने अनजाने में। दिन भर में इतने झूठ बोलते हैं लोग कि बस हम बता नहीं सकते। आप खुद ही समझदार हो, समझ गए होगे। और किसी
कोई आपसे कोई चीज लेने आया, भाई मेरे को ये चीज चाहिए आपकी 2 घंटे के लिए, दे दो उधार। चीज आपके घर पर है, आप झूठ बोल रहे मेरे पास है ही नहीं, तो ये भी झूठ बोलना है। किसी को कोई आपसे रास्ता पूछ रहा है, आपको पता है आप रास्ता नहीं बता रहे, ये भी झूठ बोलना है। तो आप अगर ऐसा करोगे तो कभी भी आपका नाम जप निरंतर नहीं चलेगा, वो छूटेगा ही छूटेगा बार बार। तो अब तीसरा पॉइंट है, तीसरा कारण है कि स्वार्थ भाव। एक होता है स्वार्थ भाव, एक होता है निस्वार्थ भाव। अब आजकल लोग क्या करते हैं, किसी की भी मदद करते हैं, किसी के लिए कोई काम करते हैं तो सबसे पहले अपना स्वार्थ देखते हैं। यानी कि निस्वार्थ भाव से कोई ना सेवा करते हैं, ना कोई मदद करता है, ना कोई धन देता है, ना कोई किसी से बात करता, सबसे पहले अपना स्वार्थ। तो जब तक आप पहले अपना स्वार्थ देखोगे ना, तब तक भक्ति से कोसों दूर हो और कभी भी आपका नाम जब आगे बढ़ नहीं सकता, बार बार छूटेगा। तो इसलिए आपसे विनम्र प्रार्थना है कि निस्वार्थ भाव लाइए। किसी की चाहे आप थोड़ी सी भी सेवा करें, लेकिन ये ना सोचे कि आज मैं इसकी सेवा कर रहा हूं तो ये कल मेरी करे। आज मैं इसको धन दे रहा हूँ इसलिए ताकि ये कल मेरे को धन दे दे। आज मैं इसका भला कर रहा हूँ तो कल ये मेरा भी करेगा। नहीं, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में स्पष्ट कहा है कि कर्म किए जा, भजन किए जा और फल की इच्छा मत कर तू। निस्वार्थ भाव से कर्म कर, क्योंकि कर्म करना हमारे हाथ में, फल देना उसके हाथ में। लेकिन फिर भी जानते हुए हम फल की इच्छा सबसे पहले ले आते हैं। तो आप निस्वार्थ भाव से काम कीजिए, कोई भी कीजिए, तो आपका नाम जब दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करेगा। और निस्वार्थ भक्तों के तो पीछे पीछे भगवान रहते हैं, लेकिन उल्टा करोगे तो नाम जब छूटेगा और कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो में जो हमने 3 कारण बताए हैं, इनको आप ध्यान में रखकर अपने जीवन में उतारेंगे और अपने नाम जप को बढ़ाएंगे और भगवान को इसी जन्म में प्राप्त करके अपना कल्याण कर लेंगे। यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप YouTube पर कमेंट करके पूछ सकते हो, और किसी की कोई पर्सनल समस्या है या ऑनलाइन गुरु दीक्षा लेना चाहता है वीडियो कॉल के द्वारा, या फिर दिल्ली के आगामी शिविर में आना चाहता है जो कि 23 जून का है, तो सभी तरह के साधक जल्द से जल्द इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें 9958515054। और जो साधक अपनी सेवा देना चाहते हैं वो ये पेटीएम नंबर नोट कर लो 9643745467, और दोनों ही तरह के नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, वहां से आप नोट कर सकते हो। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्रिय भक्तों।